दोस्तों ई डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल में। आज का वीडियो उन सभी अस्थायी संविदा आउटसोर्सिंग दैनिक वेतनभोगी और ठेके पर काम करने वाले कर्मचारियों के लिए है जो लंबे समय से अपनी नौकरी के अस्थायी होने का इंतजार कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे नियमितीकरण पॉलिसी 2024 के बारे में, जो इन कर्मचारियों के लिए एक बड़ा मौका लेकर आई है। अगर आप भी इस वर्ग में आते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, क्योंकि यह जानकारी आपके भविष्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे नियमितीकरण पॉलिसी 2024 आखिर है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। 2024 में लागू हुई नियमितीकरण पॉलिसी का मुख्य उद्देश्य संविदा आउटसोर्सिंग और अस्थायी कर्मचारियों को अस्थायी नौकरी का दर्जा देना है। इसका लक्ष्य सरकारी विभागों में काम करने वाले इन कर्मचारियों को बेहतर वेतन और सुविधाएं प्रदान करना, जिससे उनके जीवन स्तर में सुधार हो सके। यह पॉलिसी न केवल स्थायित्व लेकर आएगी बल्कि लाखों परिवारों को सामाजिक सुरक्षा भी देगी। इस वीडियो में हम इस पॉलिसी से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी को विस्तार से भी समझेंगे। इस पॉलिसी का लाभ किन राज्य के कर्मचारी उठा सकते हैं और किन राज्यों के नहीं उठा सकते, इस चीज़ की भी जानकारी इस वीडियो में मैं आपको देने जा रहा हूं। इस पॉलिसी को कई राज्यों में लागू करने का निर्णय लिया है, जिसमें से प्रमुख राज्य कुछ इस प्रकार हैं। बात करें अगर हरियाणा की, तो हरियाणा सरकार ने बड़ी संख्या में संविदा और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए नियमितीकरण की योजना बनाई है। अगला राज्य राजस्थान। राजस्थान में इस पॉलिसी के तहत हजारों संविदा कर्मचारियों को अस्थायी करने का काम तेजी से चल रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ राज्य सरकार ने संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के नियमितीकरण को प्राथमिकता दी है। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ सरकार भी संविदा और अस्थायी कर्मचारियों के नियमितीकरण में अग्रसर है, यानी कि सबसे आगे है। और पंजाब की बात करें तो पंजाब राज्य में भी यह पॉलिसी लागू की जा रही है, जिससे राज्य के कर्मचारियों को अस्थायित्व मिल सकेगा और जल्द ही सरकारी होने का लाभ उठा पाएंगे। इसके अलावा अन्य राज्यों में भी इसे लागू करने पर विचार किया जा रहा है, ताकि अधिक से अधिक अस्थायी कर्मचारी इसका लाभ उठा सकें। दोस्तों, आपको बता दूं, नियमितीकरण पॉलिसी 2024 तब से लागू की जाने की बात चल चुकी है जब से सुप्रीम कोर्ट ने सख्त कार्रवाई करते हुए कई राज्यों पर प्रेशर बनाया है, कई राज्यों पर दबाव बनाया है कि आप अपने यहाँ के सभी संविदा कर्मी, ठेका कर्मी, अस्थायी और तमाम संविदा कर्मी, आउटसोर्स कर्मी, दैनिक वेतनभोगी, ठेका कर्मी को सरकारी करें। जो समस्या आ रही है उस समस्या को आप सुप्रीम कोर्ट को अवगत कराएं, उसका समाधान आपको ज़रूर मिलेगा। इस पॉलिसी के तहत किन्हें लाभ मिलेगा, इस चीज़ को भी जानिए। इस पॉलिसी के अंतर्गत वे सभी संविदा आउटसोर्सिंग और दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी आएंगे जिन्होंने कम से कम 3 से 5 साल की सेवा पूरी की हो। केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर इस पॉलिसी को लागू करेंगी ताकि इनका लाभ लाखों कर्मचारियों तक पहुंच सके। नियमितीकरण के फायदे की बात करें कि आखिर कोई भी काम होता है, कोई भी चीज़ सरकार इनिशिएटिव लेती है तो उस चीज़ के पीछे एक महान उद्देश्य होता है। तो उस उद्देश्य को जानते हैं, आखिर नियमितीकरण रेगुलराइजेशन के क्या फ़ायदे हैं और इस फायदे का किस तरीके से लोग लाभ उठा पाएंगे, आइए विस्तार से जानते हैं। इस पॉलिसी से कर्मचारियों को कुछ मुख्य लाभ होंगे जो इस प्रकार है। नंबर 1, स्थिर नौकरी। अब संविदा कर्मचारियों को हर साल नए अनुबंध की चिंता नहीं करनी होगी। इस पॉलिसी के तहत उन्हें अस्थायी नौकरी का लाभ मिलेगा। बेहतर वेतन। नियमित नौकरी से वेतन में बढ़ोतरी होगी। कई राज्यों में इसमें 30 से 40% तक की वृद्धि संभव है। सुविधाएं और लाभ की बात करें तो पेंशन, ग्रेजुइटी, छुट्टियों और अन्य सरकारी सुविधाएं जैसे स्वास्थ्य बीमा भी मिलेगा, जो उनके और उनके परिवार के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। करियर में वृद्धि की बात करें तो अस्थायी नौकरी मिलने पर प्रमोशन के अवसर बढ़ेंगे, जिससे कर्मचारियों को अपने करियर में आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। सामाजिक सुरक्षा की बात करें तो सरकारी कर्मचारी बनने पर सामाजिक सुरक्षा के अनेक लाभ मिलेंगे, जिससे कर्मचारियों का भविष्य भी सुरक्षित होगा। पात्रता और प्रक्रिया के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो कई सारी ऐसे पात्रताएं और प्रक्रियाएं हैं जिस चीज़ को जानकर आप दंगे रह जाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर संविदा कर्मी जो अभी हाल फिलहाल में भी नियुक्ति लिए हैं वो लोग भी सरकारी होने जा रहे हैं। हालांकि सभी कर्मचारी इस पॉलिसी का लाभ नहीं उठा सकते। इसके अलावा कुछ पात्रता मानदंड है जिसका पालन करना आवश्यक है। पहला मानदंड है निरंतर सेवा, कंटिन्यूअस सर्विस। 3 से 5 साल की सेवा अनिवार्य है। अगर आप कम से कम 3 साल सर्विस कर चुके हैं तो आप इस पॉलिसी के तहत आते हैं। आयु सीमा की बात करें तो ज़्यादातर राज्यों में आयु सीमा 18 से 45 वर्ष के बीच है। अच्छा कार्य प्रदर्शन की बात करें तो किसी भी प्रकार के अनुशासनात्मक आरोप नहीं होने चाहिए।
शैक्षणिक योग्यता की बात करें तो आवश्यक शैक्षणिक योग्यता पूरी होनी चाहिए, अन्यथा आपको समस्या का सामना करना पड़ सकता है। नियमितीकरण की क्या प्रक्रिया है, इस चीज़ को भी हम लोग जानते हैं। इस पॉलिसी के तहत नियमितीकरण की प्रक्रिया में कुछ मुख्य चरण होंगे। नंबर 1 आवेदन प्रक्रिया, पात्र कर्मचारियों को एक आवेदन पत्र भरना होगा। नंबर 2 दस्तावेज जमा करना होगा, यानी कि सेवा प्रमाण पत्र, शैक्षिक प्रमाण पत्र और अन्य दस्तावेज आपको जमा करने होंगे। अगर मैं आपको बताऊं तो जांच प्रक्रिया के तहत आपके सभी कागजातों दस्तावेजों की गहन जांच भी की जाएगी। अगर आप कहीं गलत पाए जाते हैं तो आपका अभ्यर्थी नष्ट कर दिया जाएगा। साक्षात्कार या परीक्षा की बात करें तो कुछ मामलों में साक्षात्कार या लिखित परीक्षा भी ली जा सकती है। मेडिकल चेकअप की बात करें तो स्वास्थ्य जांच अनिवार्य होगी। नियुक्ति पत्र की बात करें तो सभी प्रक्रियाएं पूरी होने पर आपको अस्थायी नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा, परमानेंट ज्वाइनिंग लेटर जारी किया जाएगा। संभावित चुनौतियों की बात करें तो इस पॉलिसी को लागू करने के पीछे सरकार की क्या चुनौती है और सरकार किन किन सामनों का सामना कर सकती है, आइए जानते हैं। इस पॉलिसी को लागू करने में कुछ चुनौतियां भी हो सकती हैं, जैसे आर्थिक बोझ, नियमित कर्मचारी की बढ़ती संख्या से सरकारी खर्चे में बढ़ोतरी होगी, कानूनी मामले भी फंसेंगे, कुछ कानूनी अदालतों तक जा सकते हैं। योग्यता की कमी की बात करें, कुछ कर्मचारियों में आवश्यक योग्यताओं का अभाव भी हो सकता है। प्रशासनिक चुनौतियों की बात करें तो इतने बड़े स्तर पर नियमितीकरण की प्रक्रिया आसान नहीं होगी। नियमितीकरण प्रक्रिया के पीछे सरकार का एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रबंधन मैनेजमेंट लगा हुआ है, जिस चीज़ को बिना किसी कठिनाई और समस्या के लागू कर सकता है। कर्मचारियों के लिए क्या सुझाव दें? अगर आप एक संविदा कर्मी हैं, दैनिक वेतनभोगी, आउटसोर्स कर्मी, कच्चा कर्मचारी, ठेका कर्मी हैं, तो आप समझ लीजिए कि आपको क्या करना है। यानी कि यदि आप एक अस्थायी कर्मचारी हैं और इस पॉलिसी का लाभ लेना चाहते हैं तो कुछ बातों का ध्यान रखना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अपने सभी दस्तावेज आप तैयार रखें। नंबर 2 कार्य प्रदर्शन को बेहतर बनाए रखें ताकि अच्छे रिकॉर्ड्स बन सकें। नंबर 3 यदि कोई जरूरी योग्यताएं अधूरी हैं तो उन्हें जल्द से जल्द पूरा करें। अगर आपकी कोई भी योग्यता नहीं मिलती है तो आपका कैंडिडेचर, आपका अभ्यर्थी होना नष्ट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैंने आपको बताया किस तरीके से नियमितीकरण पॉलिसी समय समय पर बदलती रहती है और नियमितीकरण पॉलिसी 2024 के तहत क्या कुछ होने जा रहा है, इस चीज़ को भी मैंने बताया। स्पष्ट तौर पर आपको निष्कर्षतः बताऊं तो नियमितीकरण पॉलिसी 2024 अस्थायी कर्मचारियों के जीवन में स्थिरता और सुधार लाने की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे सरकारी सेवाओं की गुणवत्ता भी बेहतर होगी और कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होगा। उम्मीद है कि इस जानकारी से आपके सभी सवालों के भरपूर जवाब मिल गए होंगे। वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि आने वाले समय में लेटेस्ट अपडेट आपको मिल सके। वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप ऐसे ही महत्वपूर्ण जानकारी से जुड़े रहें। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो में जो भी नियमितीकरण पॉलिसी 2024 के बारे में डिटेल में मैंने आपको बताया, उम्मीद करता हूं आपको बेहद पसंद आया होगा। फिर भी अगर कहीं आपको कोई डाउट है, कोई समस्या है, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार दोस्तों, ये डिजिटल ग्लोब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं सब्सक्राइब का बटन और घंटी जरूर दबाएं।